ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे आपका एनाइन का कम होता है न्यूट्रल स्पीसीज के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं फजान रूल के में। यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है आपका कोवलेंट बॉन्ड का, आयनिक बॉन्ड का, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कैसे क्या लगेगा। फजान रूल ने क्या बताया कि आयनिक बॉन्ड जो है उसमें कितने कोवलेंट करैक्टर होते हैं, इसी को बताया था यहाँ पे किसने, फजान रूल में। तो आयनिक बॉन्ड जो है वो आपका क्या है, किस में होगा, कैटाइन में होगा और एनाइन में होगा। ठीक है, ये आपका एनाइन मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कैटाइन है और ये आपका एनाइन है। एनाइन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके कारण उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ज्यादा दिखा दिया मैंने। कैटाइन जो है उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो यहाँ पे उसका साइज छोटा है। इसका न्यूक्लियर फोर्स हाई है और इसका न्यूक्लियर फोर्स क्या बेटा, लो है, कम है। ठीक है। फजान ने कहा, क्या कहा कि सपोज कीजिए अगर हम इन दोनों आयन को अप्रोच कराएं ईच अदर, आयंस आर अप्रोच टू ईच अदर, अगर ये एक दूसरे की साइड अप्रोच करते हैं, अतः अप्रोच करने का मतलब एक साइड की, ये कुछ ऐसा होगा, ये आपका ये कुछ ऐसा सीन है आपका। ठीक है। अब न्यूक्लियर फोर्स किसका ज्यादा है, कैटाइन का ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किसके सराउंडिंग में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका एनाइन के सराउंड में है। ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी साइड क्या करेगा, शिफ्ट होना शुरू कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले की कहाँ पे थी, इंडिविजुअल एटम पे थी, अब वो धीरे 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 क्या करेगी आपकी, यहाँ पे ये कैटाइन और ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपकी कहाँ पे आनी शुरू कर जाएगी, आपके बीच में आनी शुरू कर जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अब कहाँ पे आ गई, इन बिटवीन टू एटम। अब टू एटम में कहाँ पे आती है, किस में आती है, कोवलेंट बॉन्ड में ही तो आती है बेटा। अभी बताया था मैंने, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होती है, दो एटम के बीच में होती है। कैटाइन और एनाइन में क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंडिविजुअल एटम पे। उसने ये माना कि सपोज कीजिए अगर कैटाइन और एनाइन एक दूसरे की साइड अप्रोच करते हैं, कर भी जाएंगे बिल्कुल, फिजिक्स का रूल होता है, कैटाइन और एनाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो कैटाइन की प्रॉपर्टी क्या करेगा, उसका न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होने से वो कैटाइन एनाइन को अपनी साइड खींचेगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींचना शुरू करेगा, और खींचते खींचते कहां तक ले आएगा, वो इन बिटवीन टू एटम तक ले आएगा। अगर इन बिटवीन टू एटम तक आ गया तो वहां पे यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब उस बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर तो है। तो इस तरह से इसने क्या किया था, यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि आयनिक बॉन्ड के अंदर भी होते हैं, कोवलेंट करैक्टर होते हैं। जो पहले हम ये मान के चल रहे थे कि आयनिक बॉन्ड जो है वो आपके 100% आयनिक करैक्टर होते हैं उसके अंदर, उसने कहा कि अगर आप इसको अप्रोच करोगे तो यहाँ पे जो एनाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो धीरे धीरे क्या करेगा, आपका कैटाइन की साइड मूव करना शुरू कर जाएगा, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच में क्या करेगी, लाइज करेगी। ठीक है, लाइज करेगी, तो इसका मतलब यहाँ पे कोवलेंट करैक्टर भी क्या है, प्रेजेंट है। क्या है इसका, प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये जो फिनोमिना होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो दोनों के बीच में आ गया, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। कि यहाँ पे कैटाइन ने एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, पोलराइजेशन। ठीक है, कुछ टर्म्स अब आएंगे यहाँ पे। तो पोलराइजेशन जो है वो आपकी क्या चीज है,
ठीक है। पोलराइजेशन की डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि पहले जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो क्या था, ये एनाइन था, उसके सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। ठीक है, जो कि कैसा था, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, कोई भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था अभी तक, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। जैसे जैसे यहाँ पे कैटाइन अप्रोच करता गया, कोई कैटाइन आपका वो अप्रोच करता गया, तो उसने जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्टोर्शन कर दिया उसका, क्या कर दिया, डिस्टोर्शन शुरू कर दिया। तो डिस्टोर्शन शुरू कर दी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी कहाँ पे आ गई, इन दोनों के बीच में आ गई, और उसी के कारण हमने कहा कि आयनिक बॉन्ड के अंदर भी क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा इसकी, कि व्हेन ए कैटाइन approaches to an anion, then symmetrical electron cloud of anion attracted toward cation, and it become distorted. This phenomena this phenomena is known as polarization. इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। बात समझ आएगी सभी को? बताओ जल्दी से, आगे चले फिर। चलिए, थैंक यू। ठीक, तो ये आपका कैटाइन है जो कि एनाइन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये एनाइन की इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी थी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड था जो कि सिमेट्रिकल था पहले, अप्रोच करते ही यहाँ पे ये जो कैटाइन है और ये जो एनाइन है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो अब क्या हो चुकी है, इनके बीच में आ चुकी है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या पता चलता है कि इसमें कोवलेंट करैक्टर क्या है, प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज इन बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में क्या कर रही है, लाइज कर रही है। तो यहाँ पे जो कैटाइन है उसका क्या है, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, तो उसने क्या किया है, पोलराइजेशन को यहाँ पे इन्हांस किया है, पोलराइजेशन उसी ने किया है, तो उसी को बोलते हैं। कैटाइन के लिए क्या होता है, पोलराइजिंग पावर होता है, कैटाइन के लिए जो यूज होता है पोलराइजिंग पावर। अब खुद सोचिए बेटा, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, यस या नो? तो पोलराइजिंग पावर किसके लिए यूज होता है, पोलराइजिंग पावर किसके लिए यूज होता है, कि मतलब उसके पास पावर है, कि सत्ता में आने के बाद पावर है सीएम की, किसकी नौकरी खानी है और किसको नौकरी लगानी है। तो पोलराइजिंग पावर जो हुआ आपके पास क्या है, उसके पास पावर है कि यहाँ पे कैटाइन के जो कैटाइन है वो उसके पास पावर है कि एनाइन को क्या करना है, पोलराइज करना है या नहीं करना। अब इसकी पावर जितनी ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही क्या करेगा, जल्दी से पोलराइजेशन करेगा बेटा एनाइन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे कि द पावर ऑफ कैटाइन टू polarize the anion is known as pp। pp मतलब पोलराइजिंग पावर। ठीक है,
ये आपकी क्या आ गई, पोलराइजिंग पावर होगी। अब एनाइन में क्या था बेटा, एनाइन का न्यूक्लियर फोर्स क्या था, कम था, लेस था। जितना ज्यादा यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स कम होगा तो वो पोलराइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब पोलराइजिंग उसकी एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या है, ज्यादा। हाँ है ना, मतलब पोलराइजेबिलिटी मतलब पोलराइजेशन होने के लिए जो एबिलिटी है, जो टेंडेंसी है, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप खुद सोचिए, जो पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, यहाँ पे तो पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी मैं पोलराइज होना चाहूँ, तो पोलराइजेशन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पोलराइजेबिलिटी जो है आपकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पोलराइजेशन के है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखोगे पोलराइजेबिलिटी की, पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा, कि टेंडेंसी या एबिलिटी, द टेंडेंसी of anion to get polarized is known as polarizability। उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी आपके लिए यहाँ पे। पोलराइजेबिलिटी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। पोलराइजेबिलिटी किसके लिए यूज हो रहा है, एनाइन के लिए यूज हो रहा है। फिर कौन सा है, पीपी, पोलराइजिंग पावर, कैटाइन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्टोर्शन है, उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो ये कुछ टर्म्स थे आपकी, पोलराइजेबिलिटी, पीपी आपका क्या है, पोलराइजेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे कि फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या है आपके। तो हेडिंग लिख दो, फैक्टर अफेक्टिंग। कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है जो कि यहाँ पे जो पोलराइजेशन को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में अपन बात करें। ठीक है, पहला लिख दो, लार्ज, पहला है लार्ज साइज ऑफ एनाइन। अब आप खुद सोच के देखिए बेटा, कि एनाइन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स उतना ही घटता चला जाएगा। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अब एक फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है और एक आयोडीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना दूर है, उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो जितना ज्यादा यहाँ पे एनाइन का साइज ज्यादा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि पोलराइजेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। यस या नो, कह सकते नहीं कह सकते। तो लार्जर द एनाइन ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी। ठीक, उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी और पोलराइजेशन भी उसकी ज्यादा होगी। लिख दो, लार्जर द साइज ऑफ एनाइन, द साइज ऑफ एनाइन greater its पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी। और पोलराइजेबिलिटी मैंने बताया था बेटा अभी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोलराइजेशन के होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग क्या बेटा, कैटाइन का भी साइज इफेक्ट करेगा। तो सेकंड आपका क्या हो गया, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन। तो आप खुद सोच के देखिए, जो कैटाइन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, ठीक है, उतना ही यहाँ पे क्या होगा आपका,
जैसे एक है आपके पास लिथियम क्लोराइड और एक है पोटेशियम क्लोराइड। लिथियम का साइज क्या है, छोटा है पोटेशियम से। यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे +1 है। तो साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उसमें उतना ही क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि वो उतना ही क्या करेगा, पोलराइज करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। तो लिथियम जो क्लोराइड है उसमें यहाँ पे क्या है, पोलराइजेशन ज्यादा है। पोलराइजेशन ज्यादा है तो इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर भी उसमें क्या है, ज्यादा है। तो क्वेश्चन की फॉर्म में ये पूछ सकता है आपको कि विच वन हैविंग, जैसे मोर कोवलेंट कैरेक्टर। जैसे कुछ एग्जांपल है जिसने, जैसे सपोज कि जिसने कैटाइन को फिक्स कर दिया, लिथियम आयोडाइड है, लिथियम Br है। अब यहाँ पे देखिए लिथियम को फिक्स कर दिया उसने, मतलब पहले वाला फैक्टर जो अभी बात की थी अपने साइज ऑफ एनाइन में, तो एनाइन का साइज क्या है, बड़ा, मतलब आयोडीन बड़ा है आपका, तो आयोडीन बड़ा है Br से, तो यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। पोलराइजेबिलिटी हाई है तो उतनी ही क्या होगी बेटा, उसकी पोलराइजेशन होगा ना, उतना ही क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके फैक्टर फैक्टिंग है आपके। ठीक है, तो ये कुछ आपके फैक्टर फैक्टिंग थे बेटा। एक फैक्टर और देख लो आप, थर्ड लार्जर चार्ज ऑन कैटाइन और एनाइन। अब खुद सोच के देखिए, कैटाइन और एनाइन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, कैटाइन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे तो उसका न्यूक्लियर फोर्स उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, हाई होता जाएगा। आप खुद सोच के देखिए। और एनाइन के ऊपर जितना ज्यादा आप क्या करोगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे, मोर होगा, उसका न्यूक्लियर फोर्स उतना ही क्या होगा, लेस होगा। अब जितना ज्यादा हाई होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर पीपी क्या होगी, ज्यादा होगी, और पीपी ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। एनाइन में पोलराइजेबिलिटी आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही, इसमें तो और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे सोडियम है, सोडियम क्लोराइड ले लिया, और एक ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, और एक ले लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब खुद सोचिए यहाँ पे चार्ज कितना है, +1, यहाँ पे +2 चार्ज, और यहाँ पे कितना +3 चार्ज है। तो चार्ज जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा कैटाइन का, कैटाइन का चार्ज जितना ज्यादा पॉजिटिव बढ़ता चला जाएगा तो उसकी पीपी बढ़ेगा, और पीपी बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा ना बेटा। क्योंकि पोलराइजेशन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बीच में लेके आ रहा है, और बीच में लेके आ रहा है तो इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है मैग्नीशियम क्लोराइड से, और मैग्नीशियम क्लोराइड का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है किससे, सोडियम क्लोराइड से।